हाय क्यूडीज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो क्यूडीज़, आज हम बात करने वाले हैं वाइवा के बारे में। तो वाइवा गाइस, ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स को होता नहीं है ना, बट कुछ सब्जेक्ट्स का होता है जिसमें हमारी लंकाई लग जाती है सीधे। तो क्यूडीज़, वैसे तो हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन वाइवा। यू आर द टाइप। मैं टाइप वहाँ पे वाइवे में बिल्कुल ही ऐसे जाता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो के। टीचर दो चार गालियाँ देता है, चुपचाप सुनते हैं, बिना कुछ बोले वो वापस आ जाते हैं। तो यही हमारा वाइवा। मैं ऐसे प्रकार का हूँ, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक जवाब देते हैं। लाइक हमारा वाइवा होता है 5-5 स्टूडेंट्स का, तो उसमें से मैं तो होता हूँ, मैं हर एक वाइवा, इस बार मेरा एंटो का वाइवा हुआ, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और मैम लगातार मेरे से क्वेश्चन पुट कर रही है, मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी। और फिर मैं बोलती कोई तो जवाब दे दे, जो भी आता है, क्या एक क्वेश्चन जवाब दे दे, वो दे दे। फिर मैम मेरे को ही आता है, मैम ने वो पूछा, बोला ठीक है, नंबर पता नहीं अब लगे नहीं लगे, वो मैम बताएंगे। पर मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ। लेकिन कुछ होते हैं जो वाइवा के लिए पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के आते हैं, पीपीटीज, बुक्स एंड ऑल सब कुछ पढ़ के आते हैं। और डेफिनेशन जो होती है बेसिकली, मेरे साथ एक ग्रुप में एक बच्चा और था, नाम तो चलो क्या लूँगा, पर एक था बच्चा, उसने पूरी डेफिनेशन लाइन टू लाइन रटी हुई है। एंड मैम मोटे इंप्रेस उससे, रट्टा गंदे तरीके से रट्टा मारा हुआ, डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन हैं। और फिर वो तो फिर छा ही गया, और मैं जिसे एक भी जवाब नहीं दिया, उस ग्रुप का सबसे डाउन वाला इंसान था। तो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी वो। तो गाइस, दो टाइप के तो ये है ना, एक जो जिसको सब कुछ आता है, भाई बंदे सब कुछ पढ़ के आ जाते हैं। मैं भाई इधर ना वाइवा 5 मार्क्स का, ठीक है, जिस सिलेबस को कुछ और है, वो भाई थ्योरी भी पढ़ के आ रहे, सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये उस टाइप का जिसने बोला। हालांकि इसके बाकी नंबर सब्जेक्टिव अच्छे आते हैं, वाइवा में मैंने इसको देखा नहीं, तो आई कांट ट्रस्ट पीपल। बट गाइस, मेरा ऐसा सीन होता है ना, थोड़ा बहुत मोटा मोटा देखा होता है कि कैसे होता है। किस्मत अच्छी होती है तो मेरे को आता होता है, किस्मत अच्छी नहीं होती तो नहीं आता होता। इट्स ऑल, मतलब मेरे को तो लगता है वाइवा देना ना किस्मत की बात होती है। क्योंकि ना कई बार ना बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं यार, बहुत बेसिक ना, और कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। बेसिक उस टाइम पे ऐसा होता है, प्रेशर होता है काफ़ी, तो वो बेसिक क्वेश्चन भी आपको नहीं, मतलब वैसा माहौल बन गया होता है, तो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आते हैं आपको। फिर बाद में पता लगता है आपको, नहीं यार सच्ची में इसका आंसर हमें पता था, हम दे नहीं पाए वहाँ पे। हाँ, बहुत मतलब और जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा इकॉन का वाइवा था ना, उसमें तो मैंने छटपट बोल दिया ना। बट मेरे एंटो का वाइवा जो आता है वो भी गलत बोली जा रही हो यार। मैं बैठी हुई हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ यार मेरे मिड टर्म में नंबर नहीं आया यार, मेरा वाइवा भी अच्छा नहीं हो, मैं क्या करूँगी। फिर और मेरे इकॉन का तो जैसे था, उसमें तो मैंने बोल दिया जैसे होता है। इट्स मोस्टली अबाउट यार कि कैसे सब्जेक्ट है। जैसे एंटो जो थोड़ा रटने वाला है, इकॉन थोड़ा समझने वाला है। इसके अलावा जैसे ये मेरी कैटेगरी आ गई, इसके अलावा एक कैटेगरी आती है भाई जिसको आता कुछ नहीं होता, फिर भी उसके नंबर लग जाते हैं। वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते, आराम से बैठे होते, चिल बैठते हैं ना, उनके भाई नंबर लग जाते हैं। पता नहीं यार क्या सीन होता है। और एक मैम से टीचर्स फेवरेट्स कह सकते हैं आप। और एक होते हैं जिनको सब कुछ ही आता होता है, जैसे जय गौतम हमारे ग्रुप में होता है ना, और आपने देखा होगा उसको मेरे वीडियोस। भाई उस बंदे ने ना, उसको सब कुछ आता होता है, उसके साथ बैठोगे ना वाइवा देने, तुम में से डर लगेगा यार ये मेरे साथ क्यों बैठा हुआ है। भाई बंदा छटपट बोले जा रहा है। फिर उसका हमारे साथ सीआर भी होती है, उसको भी छटपट बोलती रहती है, उसको भी आता होता है। मैं देख रही होती है भाई, फिर मैंने बोला मेरे को बोलना होता है, फिर मेरे को जो आता होता है ना वो भी दोनों बोल देते हैं ना। फिर मैं सोचती कि मेरे से पूछेंगे तो क्या। हाँ, फिर मेरे को इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार ना, अभी हमारा जैसे हॉर्टी का वाइवा हुआ ना, तो हॉर्टी के वाइवा एक जो था वाइवा, उसमें तो सर ने क्या किया, एक ही क्वेश्चन पूछा ना सबसे। मेरे को पूछा कि ग्राफ्टिंग, बोला मैंगो में कौन सी होती है जैसे ना, तो मैंने बोला विनीर ग्राफ्टिंग होती है। मैंने बोला साइड विनीर ग्राफ्टिंग होती है, थोड़ा कूल बनने के लिए मैंने सारा बोल दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि वो जीपीटी में साइड विनीर होते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि डिफरेंस क्या होता है। फिर सर ने बोला अच्छा ये बता आप, विनीर और साइड विनीर में क्या होती है डिफरेंस। तो आई एम लाइक भाई क्या। फिर मैंने बोला जो साइड में होती है वो साइड विनीर, जो नॉर्मल होती है वो विनीर ग्राफ्टिंग। आंसर भी लाइक अच्छा। फिर सर ने शिफ्ट कर दिया क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया, फिर आगे और क्वेश्चन पूछा। फिर और जो क्वेश्चन पूछा ना, सर ने इतना खतरनाक कि किसी को भी नहीं आया, सारे बैठे हुए हैं। फिर मैंने बोला किसी को भी नहीं आता, मेरे को नंबर लगेंगे क्या। मैंने आधा आंसर तो जैसे ठीक दिया था, बट सर इज़ लाइक अपने मूड के हिसाब से, तो पता नहीं। फिर ऐसे ऐसे रहता है। तो आई एम लाइक जो साइड में होती है वो साइड विनियर ग्राफ्टिंग, जो नॉर्मल होती है वो विनियर ग्राफ्टिंग। एंड आई लाइक, और भाई तुम स्टड बनने की कोशिश मत करा करो यार। भाई मेरे को जैसे आदत है ना, जैसे कि कुछ आदत है ऐसे छटपट बोल देने की, क्योंकि मैं थोड़ी टॉकेटिव टाइप हूँ ना। तो फिर मैंने बोल दिया, और मैं इससे अच्छा चुपचाप विनियर बोला होता ना, एक नंबर लग जाता, मतलब 5 नंबर आराम से लग जाते, क्योंकि सर एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे तब। अच्छी किस्मत होती। बट अंकित, आपके पास है कोई किस्सा अपना वाइवा का? तो एक किस्सा जो है वो अंकित सुनाएगा, द राइटर ऑफ द शटर विजन। एक हिस्सा था एलपीएम, जो एक लाइफ स्टॉक पोल्ट्री मैनेजमेंट का इसे सब्जेक्ट होल्ड ही है। नहीं करता इसको अपने फ़ोन को। ये हर वीडियो की प्रथा है, ऐसी चलती आएगी।
तो एक ही साथ हमारे पास ना LPM सब्जेक्ट होता है वेटनरी साइंस का बेसिकली, तो वहाँ पे हम गए हुए हैं, वाइवा दे रहे हैं। सवेरे हम बिल्कुल रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, रिटर्न एग्जाम 20 नंबर का था, वो बिल्कुल अच्छा हो गया, सबका 20 का 20 नंबर का पेपर हो गया था। और गाइस बहुत अच्छा एग्जाम 20 का था ना, बाद में उन्होंने 10 का कर दिया था हाँ, शायद। बाद में वो हमारे साथ धोखा हुआ है, चलो उसका बदला तो अब क्या ही लेंगे। बट बट हम गए हैं वाइवा देने एंड मेरा ये था कि मेरा 17 रोल नंबर है, तो हमारा 5 का ग्रुप था। मेरे आगे भी टॉपर बैठता है और मेरे पीछे भी टॉपर बैठता है, एंड आई एम एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो हम गए हैं और वहाँ पे है कि वहाँ पे बिल्कुल ही क्या बोलते, मुझे लैब कोड दिया है, क्योंकि लैब कोड नेसेसरी था वाइवा के तुरंत, क्योंकि आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, पर्सनैलिटी भी आपको दिखानी होती है। तो हाँ अंकित, आपको पता है, जब आपका लैपटॉप कोड वाला बात बताई, मेरे को एक बात याद आई। पता है क्या हुआ गाइस, लैब कोड था, ये था ना कंपल्सरी था ना नंबर के लिए, ठीक है। मेरा भाई लैब कोड ना बंदा ले गया ना एक भाई मैं लैब कोड लेके आई हूँ बेचारी, ठीक है, और वो बैग में रखा हुआ, इधर मेरे को कुछ नहीं आता है LPM का, मैं ऐसे चल पड़ी हूँ, ठीक है, और मैं वो पढ़ रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ कि ये देना कि वो करना, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी हूँ, हालांकि मेरे से ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा भी, फिर मैं लैब कोड ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। इसी के लैब कोड, तो इसी के लैब कोड की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है वाइवे के दौरान में, बहुत गंदी वाली। अच्छा मेरे तो वो आपका तू लेके गया था मेरा लैपटॉप भाई मैं ढूंढने जा रही हूँ, ढूंढ जा, फिर बंदा मुकर गया, तेरे को फ़ोन भी किया था मैंने। अच्छा बताता हूँ फिर क्या हुआ था। हम क्या हुआ, मुझे लैब कोड मैंने बैग से, इसके बैग से मैंने नहीं निकाला है, एक क्लासमेट है मेरा, बैचमेट है, उसने निकाल के दिया कि ये ले मेरा लैब कोड है, पहन ले इसको। मैंने पहन लिया। अब उसके बटन, अब साइज ऑफिस की बात है कि अलग साइज़ का था, तो बटन तो बंद होते नहीं है उसके। मैंने नहीं बोला कुछ भी, सीधी सी बात है। तो मतलब बटन बंद होते नहीं थे, तो मैं खुला छोड़ के चला गया। मेरे बाल बिखरे हुए थे बिल्कुल ही, मतलब उस टाइम बाल बहुत बड़े थे, अभी तो चलो छोटे हैं, उस टाइम बाल बहुत बड़े थे, दाढ़ी बहुत ज़्यादा थी, बेड बहुत ज़्यादा थी। गया मैं अंदर गया, मैं 5 बंदों के साथ गया अंदर अपने ग्रुप के साथ में, आगे भी टॉपर पीछे भी टॉपर, मैं एवरेज पता है आपको जैसे बात है। मुझे बिठाया वहाँ पे, मैं जैसे अंदर गया ना, जो वाइवा ले रहा है ना टीचर, उसने बोला बाहर, आउट, गेट आउट, गेट आउट। वेटनरी वाले थे ना, तो थोड़े वो मेडिकल टाइप उनको दिखाना होता है, हाँ, गेट आउट। मैं पहले खज्जल में मतलब गेट आउट क्यों बोला बाहर जाओ। मैं नहीं गया ना सर, बोले सॉरी सर बाहर जाओ आप। मैं चला गया बाहर, मैं बाहर खड़ा रहा, फिर बुलाया, बोला अभी भी नहीं पता लगा बाहर क्यों भेजा था। मैं नो सर, बोला फेल कर दूंगा तेरे को। सीधे बाई बाई मैंने लिया भी कुछ भी नहीं है, बोला फेल है तू, फेल कर दूंगा। मेडिकल वाले स्ट्रिक्ट और होते हैं ना। हाँ बहुत। और उसके बाद फिर सीधा ही सर ने बोला कि हुलिया कैसे बना रखा है, बटन बंद नहीं होते लैब कोट के, वो ऐसा सब कुछ, जाओ ठीक करके आओ सब कुछ। फिर गया वहाँ पे जाके बाल सेट किए, बटन बंद किए, अंदर गया, और फिर उसके बाद सर ने तब बैठाया जाके। उसके बाद जो बेइज्जती मारी है ना सर ने, बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। और सर ने जाते क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि बताओ इस जर्सी में मिल्क में फ़ैट कंटेंट कितना होता है। उसका आंसर दे भी दिया मैंने, तो सर बोलता ओहो आते तीर मार दिया। तो फिर उसके बाद जितने सर क्वेश्चन पूछे ना, टाइम करना है, वो तो ऐसा होता है कि वहाँ पे ना एक जैसे पूरी कैटल की एक पूरे डेमो रखा होता है, कैटल का एक कार्टून का स्ट्रक्चर रखा होता है, तो उसको पार्ट्स को टच कर करके बताना होता है कि मतलब क्या मतलब ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट एरिया को क्या बोलते हैं, तो वो टच करके बताना होता है। तो फिर आइडेंटिफिकेशन में तो हम सारों का बुरा हाल है। कैटल का वो एक गाय रखी हुई थी वहाँ पे, तो गाय फिर पहचान नहीं पाई क्या था, फिर बहुत बुरी हालत हुई थी। और दूसरा एक हॉर्टिकल्चर में भी ऐसा हुआ इस बार की, हॉर्टिकल्चर में क्या हो रहा है कि सर फाइल चेक कर रहे हैं पहले, और मेरी फाइल ऐसी थी कि मैंने सिर्फ एक पेन से, ब्लैक पेन से, पूरा ब्लैक पेन से पूरी की पूरी पिछले दिन रात को वो सारे 12-13 प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, वो भी ब्लैक पेन से। और सर को लग गया पता तूने एक ही पेन से लिखा और तूने रात बनाई है फाइल। सर ने ऐसे काटा मारा है। हाँ, बाकी वो तुम्हारा नहीं था। मेरे को काटा मारा सर ने गंदे वाला, और ऊपर से बाइबल को क्वेश्चन पूछा है, वो भी नहीं आया। बट ना जैसे फाइल्स में को वो बात तो याद आई ना, मेरी फाइल थी ना, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है ना, जैसे तो जैसे होता नहीं बहुत ही गंदी वैसी राइटिंग है। सर मेरे को बोले तूने पिछले आता है ना, नहीं सर मेरी राइटिंग ऐसी है भाई, मेरी राइटिंग ऐसी है। मैं समझा रही हूँ, जनरली बंद होता है कि लड़कियों की राइटिंग अच्छी नहीं, तो मेरी राइटिंग गंदी है। और भी सर बोले तूने पिछले रात बनाई, बोला फाइल। मैंने बोला सर ये देखो यार साइन भी है दो इसमें, अब मैं कैसे बना सकती हूँ। एक ही पेन से, ब्लैक पेन से, वो भी पूरी फाइल बनाई है, इंडेक्स तक ब्लैक पेन से बनाया हुआ है। हम तो जैसे क्या करते हैं ना, काट काट के बना देते हैं ना, नहीं बने ना तो हम काट काट के बना देते हैं। हाँ, और वेटनरी से ना एक और जैसे मेरे को इंसिडेंट याद आया ना, जैसे हम वाइवा दे रहे हैं ना, जो इनके पास जो इनका वाइवा जिस टीचर ने लिया, तो वो तो इनको वाई बार भेजे जा रहे थे ना कि दोबारा आओ दोबारा। हमारा हुआ था, हमारा एक ही बार हुआ था। तो हम बैठे ना 5 बंदे, तो पूछा कि जो जैसे हैन है ना, हैन की मतलब बोला कि एग ले कितने करती है ना, मतलब अच्छी जो होती है अच्छी। तो बंदे ने बोला एक ना, जो जय गौतम जिसका मैंने बताया ना, वो उसने बोला एक, वो बंदा बोला था ठीक, पर सर ने एक्सप्रेशन दिया एक, ठीक है। फिर किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 5, ठीक है। तो मेरे को लगा हाइड है, ठीक है, मैं बोल देती, मैंने बोला 10
एक दिन भी बता संडे एंड सर भी लाइक ओके एंड सर की एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड खजल मैं देख रही हूँ कि नहीं यार ये ठीक, मैंने बोला ठीक हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंट भाई एंड आई एम लाइक, और फिर बाद में बोल रहा था नहीं वो ठीक बोल रहा था। हाँ हाँ सो आई वाज लाइक दिस यार, मतलब वाइवा इज़ लाइक वेरी फनी। बहुत तो गाइस मज़ा आता है। मज़ा भी आता है, बट ये होता है कुछ वाइवा जो होते हैं फ्री नंबर के होते हैं। टाइम पे जब तुम ये फील कर रहे होते भाई टाइम में तो बहुत गिल्ट फील होता है कि नहीं यार पहले कर लिया था कुछ, लेकिन बाद में एक मेमोरी बन जाती है बड़ी वाली तो अच्छा लगता है। नंबर भी नहीं लगते हैं और हाँ नंबर तो लगते नहीं है, प्रैक्टिकल में नंबर लगते ही नहीं है। हम जितने नंबर आते हैं ना ये 17 से, जब ये बनते हैं बीच लास्ट सारे टोटल यार मजाक नहीं अभी, वो बनते हैं सिर्फ मिड टर्म्स और एंड टर्म्स से, प्रैक्टिकल में नंबर आते ही नहीं है। यार मजाक नहीं, हमें पहले दे देते थे ना फर्स्ट ईयर में नंबर ना। अभी जैसे मेरे जैसे सीट का पेपर वो पता नहीं कहाँ नंबर चले गए, पता नहीं लगता यार कई बार तो जैसे नंबर किया हो ना तो भी, बट ये था ओवरऑल। तो प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट नहीं कराई थी। हाँ इसने नहीं कराई थी, मैंने करा दी थी। मेरे को फ्री के नंबर पसंद है, मेरे को खुद मेहनत करके। फ्री के नंबर मुझे पसंद नहीं है। तो गाइस ये था हमारा वाइवा इंसिडेंट। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। लव यू ऑल गाइस, सब्सक्राइब, शेयर फॉर मोर एंड रीड द शटर विजन। You say